पिछले 200 सालों में हम इंसानों ने कुछ बड़े ही कमाल की चीजें बना डाली हैं। किसी जमाने में जादुई सपनों से लगने वाली टेक्नोलॉजीज आज हकीकत बन चुकी हैं और हमारे जीवन को बेहतर बना रही हैं, जैसे स्मार्टफोन्स, स्पेसशिप्स और इंटरनेट। पर कुछ चीजें बहुत ही बेतुकी होती हैं, जैसे कि सेल्फी टोस्टर। इसकी जरूरत आखिर किसको पड़ती होगी भाई? ऐसी चीजों को हटाकर देखें तो ऐसे बहुत से कमाल के आविष्कार मौजूद हैं जिनके बारे में आपको जरा भी आइडिया नहीं होगा। तो पेश है रोबोट पार्किंग वैले से लेकर एआई टेक्नोलॉजी से लैस कैमरा तक कुछ ऐसे कमाल के आधुनिक आविष्कार जो शायद आपकी नजरों से मिस हो गए हों। रोबोट वैले। अगर आप कहीं जाने के लिए बहुत जल्दबाजी में हैं तो गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग की जगह ढूंढना बहुत ही मुश्किल साबित होता है। यहाँ लगाता नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, यहाँ तो बाइक खड़ी है ना। ये कैसा रहेगा? किसी बेवकूफ ने दो गाड़ियों की जगह घेर रखी है। शायद यहाँ अफसोस, यहाँ भी नहीं। कितना मूड खराब होता है ना? पर खुशकिस्मती से हिक्सन वाले आपके लिए लेकर आए हैं रोबोट वैले, जो कि दुनिया की पहली फुली ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम में आपकी गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह ढूंढ सकते हैं। किसी चपटे से बोर्ड जैसे दिखने वाले इन रोबोट्स को चीन के वुजेन शहर में टेस्ट किया जा रहा है। पार्किंग लॉट में घुसने पर आपको अपनी गाड़ी एक स्टैंड पर चढ़ानी होगी, जिसके बाद रोबोट कमाल संभाल लेगा और सेंसर्स की मदद से आपकी गाड़ी को किसी खाली जगह में फिट कर देगा। आप पूछेंगे ये रोबोट यहाँ से वहां जाएंगे कैसे? तो बता दें कि ये टेक्नोलॉजी हम पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि हमारे 5G स्मार्टफोन्स में होता है। जब आप पार्किंग टिकट काटते हैं तो उसका नंबर जनरेट होता है, जिसकी मदद से रोबोट आपकी कार को आप तक वापस ले आएगा। अच्छी बात तो यह है कि इस सिस्टम को इंडोर और आउटडोर दोनों ही तरह के पार्किंग लॉट में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी मदद से लगभग 40% कम जगह लगेगी और ये एक समय अपने 500 कार्स हैंडल कर सकता है। पार्किंग जैसी छोटी सी समस्या से निपटने के लिए इतनी भारी टेक्नोलॉजी भले ही बहुत ज्यादा बड़ी बात लगती हो, लेकिन जहां पर ऐसे बेवकूफ लोग मौजूद हों वहां पर तो ये बहुत ही काम की बात साबित हो सकती है भाई। नसों का व्यू। अगर आपने कभी अपना खून निकलवाया है तो अच्छे से जानते होंगे कि नस को एक बार में ढूंढना कितना मुश्किल हो सकता है। आपके शरीर के हिसाब से इस काम के लिए प्रेशर स्लीव और टार्निकेट के साथ कई बार सुई चुभाने के असफल प्रयास का दर्द भी झेलना पड़ सकता है। तो इस प्रक्रिया को आसान कैसे बनाया जाए? पेश है वेन व्यूअर वर्जन 2। भले ही ये सुनने में किसी स्पाई मूवी के कूल गैजेट जैसा लगता हो, पर ये एक बार में ही नसें ढूंढने के चांस को 100% तक बढ़ा देता है। और कैसे? ये डिवाइस इंफ्रारेड जैसी लाइट छोड़ती है, जिसको कि आपका खून और टिश्यूज एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद वेन व्यूअर उस लाइट को कैप्चर करके प्रोसेस करता है और इस तरह डिस्प्ले करता है कि पेशेंट की स्किन के नीचे मौजूद खून की नसों को साफ साफ देखा जा सके। न सिर्फ ये मरीज को बार बार सुई चुभवाकर नस ढूंढने की तकलीफ से राहत देता है, बल्कि सतह से 15 mm नीचे तक स्थित नसों को साफ साफ दिखा भी सकता है। इस टेक्नोलॉजी के सहारे चिकित्सा कर्मी आपकी नसों का पैटर्न आसानी से देख सकते हैं और आपको तुक्केबाजी के चलते होने वाली बार बार की तकलीफ झेलने से छुटकारा मिल जाता है। वैसे ऐसे किसी भी आविष्कार को मेरा फुल सपोर्ट है जो कि अस्पताल में बिताए जाने वाले समय को जितना ज्यादा हो सके उतना कम कर दे। एआई से लैस कैमरा। आज के आधुनिक स्मार्टफोन के कैमरा इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि वो बड़े से बड़े प्रोफेशनल कैमरा को भी मात दे सकते हैं और दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का बढ़ता हुआ इस्तेमाल इन दोनों ही टेक्नोलॉजीज को लगभग एक कर रहा है। सबूत के तौर पर पैराग्राफिक को ही ले लीजिए, एक ऐसा टेक्स्ट टू इमेज कैमरा जो फोटो लेने के लिए एआई और लोकेशन डेटा का इस्तेमाल करता है। फोटो लेने के लिए ये एड्रेस, जगह का मौसम और दिन के समय का यूज करता है, जिसका डेटा ये आपकी सराउंडिंग से एपीआई या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की मदद से कलेक्ट करता है। एपीआई की मदद से अलग अलग डिवाइस एक दूसरे से कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन को हमारे समझने लायक बना देते हैं, जैसे कि हमारे फोन के ऐप्स को चलाने वाले प्रोग्रामिंग कोड्स। यानी इसकी क्लिक की गई तस्वीरें मात्र तस्वीरें नहीं होती, बल्कि वो दृश्य दिखाती हैं एआई, जैसा कि एआई प्रोग्राम
आपकी लोकेशन को देखता है। कैमरे का व्यू फाइंडर आपकी लोकेशन की रियल टाइम डिस्क्रिप्शन दिखाता है और बटन दबाते ही उसे एक तस्वीर में कन्वर्ट करके कैप्चर कर लेता है। कैमरा पर बने 3 डायल्स की मदद से आप एआई द्वारा फोटो लेने के लिए यूज किए जा रहे डेटा को कंट्रोल भी कर सकते हैं। इनमें से पहला डायल किसी नॉर्मल कैमरा के फोकल लेंथ जैसा होता है, लेकिन ये कंट्रोल करता है कि कैमरा फोटो के लिए लोकेशन से कितनी दूर तक का डेटा यूज करता है। दूसरे डायल की मदद से आप रील का ग्रेन या एआई की भाषा में नॉइज को कंट्रोल करके लाइट और ब्लर वगैरह की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तीसरा डायल गाइडेंस स्केल को कंट्रोल करता है, यानी इसके जरिए आप तय कर सकते हैं कि कैमरा लिखित निर्देशों को फाइनल तस्वीर में किस हद तक फॉलो करता है। इसे बढ़ाने से एआई निर्देशों को ज्यादा करीब से लागू करेगा और घटाने से ठीक इसका उल्टा होगा। यानी किसी खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट पर एक बढ़िया सी तस्वीर लेते वक्त अचानक से आ जाने वाले किसी अजनबी को हटाने या डूबते हुए सूरज की उम्दा तस्वीरें लेने में यह फीचर बड़े काम का साबित होने वाला है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ये एक बड़ा ही पिक्चर परफेक्ट आविष्कार है भाई। स्लाइड वॉकर्स। क्या आप ज्यादा एनर्जी खर्च किए बिना अपनी मौजूदा स्पीड से ज्यादा तेज चलना चाहते हैं? काश की जिंदगी में हर जगह एस्केलेटर लगा होता तो मैं कहीं पहुंचने में कभी भी लेट ना होता। जाहिर है फ्रेडरिक फुआ वी क्विंग ठीक ऐसा ही चाहते थे। शायद इसीलिए उन्होंने बिहान से सिटी ग्लाइडर्स कहे जाने वाले ये अनोखे प्रकार के जूते डिजाइन कर दिए। लोगों के लिए वॉकिंग को आसान बनाने और उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए बनाए गए सिटी ग्लाइडर्स चलने की रफ्तार को 10% तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके सोल के डिजाइन में हवा भरी हुई है जो कि चलने वालों को आगे धकेलता है। ये बिल्कुल किसी एस्केलेटर पर सवार होने जैसा लगता है, क्योंकि ये आपकी नेचुरल वॉकिंग स्पीड को 21% तक बढ़ा सकते हैं। अगर लंदन जैसे किसी बड़े शहर में रहने वाले की बात करें तो उन्हें हर रोज लगभग 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ सकता है, और सिटी ग्लाइडर्स पहनकर वो उतने ही समय में और भी ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं, क्योंकि इसे पहनकर चलने में कम ताकत लगती है। हाँ, बस एक छोटा सा डर यह है कि आप लोगों से टकराते फिरेंगे। लेकिन सोचिए, अगर शहर में सभी लोग इन्हें पहनने लगेंगे तो भैया फिर तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। घुटनों के लिए कुर्सी। अगर आप भी मेरी तरह उम्र दराज हो गए हैं तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि घुटनों के बल बैठना उतना आसान नहीं रहा जितना कभी हुआ करता था। सिर्फ कुछ ही साल पहले तक एकदम आसान सा लगने वाला एक काम आज आपके घुटनों को भारी दर्द दे सकता है, खासकर अगर आप देर तक घुटनों के बल बैठकर गार्डनिंग वगैरह जैसा काम करते हैं। लेकिन शुक्र है, नीसीट कहे जाने वाले इस प्रोडक्ट का, जिसे पेवटेक नाम की कंपनी ने बनाया है, मात्र $50 में बिकने वाली इस डिवाइस को आप अपने पैरों में बांध सकते हैं, ताकि जब आपको घुटनों के बल बैठकर कोई काम करना हो तो ये एक सीट में तब्दील हो जाए, जो आपके घुटनों में दर्द होने से बचा सकती है। अब फर्क नहीं पड़ता कि सरफेस कितना कठोर है या किस चीज का बना हुआ है। अगर आपके पास नी सीट है तो फिर आप कहीं भी बड़े आराम से घुटनों के बल बैठकर अपना मन चाहा काम कर सकते हैं। इसका एक और फायदा ये है कि आपको जगह जगह अपने साथ कोई स्टूल या फिर कुर्सी लेकर नहीं चलना पड़ेगा। सो ये झंझट भी खत्म। बड़ी हैरत की बात है कि बाजार में इतने काम की और भी आरामदायक चीजें मौजूद हैं, पर हमें उनके बारे में पता ही नहीं है। बस बटन दबाइए। मेरे ख्याल से आज ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपका स्मार्टफोन नहीं कर सकता। आप इसे वायरलेस चार्ज कर सकते हैं, खरीदारी का पेमेंट कर सकते हैं, और यहां तक कि वॉइस असिस्टेंट की मदद से बिना फोन को छुए उसे मनचाहा कमांड भी दे सकते हैं। तो फिर चरम पर पहुंच चुकी इस स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी को और भी एडवांस बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? यहां पर एंट्री होती है फ्लैट पैनल हैप्टिक्स की। कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इसे विकसित किया है ताकि आपके स्मार्टफोन की बिना बटन वाली स्क्रीन को हमेशा के लिए बदला जा सके। इस टेक्नोलॉजी की मदद से फोन की स्क्रीन अपना शेप बदल सकती है और यूजर की जरूरत के मुताबिक उभार वाले बटन्स भी बना सकती है। ऐसा संभव हुआ है फ्लोराइड से भरी हुई स्क्रीन के जरिए, जो सेकंड के मात्र कुछ ही हिस्से में शेप बदलकर यूजर के लिए बटन उभार सकती है।
ये लिक्विड फोन के अंदर मौजूद वोल्टेज द्वारा कैरी किया जाता है, जिसके चलते स्क्रीन में उभार पैदा होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक पंप्स कहते हैं, जो कि मात्र 1.5 mm मोटे होते हैं। पर सवाल यह है कि आखिर इनकी जरूरत क्या है। पहला तो यह है कि ये अंधे और आंख के कमजोर लोगों के लिए फोन इस्तेमाल करना काफी आसान बना देंगी और टाइपिंग या गेमिंग वगैरह जैसी टास्क में नॉर्मल यूजर को भी एक बढ़िया एक्सपीरियंस मुहैया करवाएंगी। किसी सतह में होने वाले बदलावों से प्राप्त होने वाले फीडबैक को हैप्टिक या टेक्टाइल फीडबैक कहते हैं और अपने इर्द गिर्द की चीजों को समझने के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी भी होता है, जैसे कि कीपैड के 2 बटनों में फर्क बताना। लेकिन चूंकि आज स्मार्टफोन को दसियों तरह की टास्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि सिर्फ टाइपिंग के लिए, इसलिए हैप्टिक्स को नजरअंदाज करते हुए बिना बटन वाली फ्लैट स्क्रीन को तरजीह दी गई। इसलिए आज फोन पर टाइपिंग करते हुए इतनी ज्यादा गलतियां होती हैं, जिसके समाधान के लिए ऑटो करेक्ट लाया गया है, पर वो भी अक्सर अर्थ का अनर्थ भी कर देता है ना। फिर भी एक ऐसा आविष्कार है जो कि स्मार्टफोन को हमेशा के लिए बदल के रख सकता है और उस पर काम करना बहुत ही आसान बना सकता है। मुझे तो ये वाकई बड़ी ही दिलचस्प टेक्नोलॉजी लगती है भाई। सुपर फास्ट चार्जिंग। अपना फोन चार्ज करने में 1 से 2 घंटे तक का समय ही लगता होगा, है ना? लेकिन अगर आप जल्दी में हैं तो ये समय बहुत ज्यादा है। लेकिन शुगर है, स्टोर डॉट नाम की एक कंपनी है जिसकी वजह से ऐसा ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। इस कंपनी ने फोन की एक ऐसी बैटरी और चार्जर बनाया है जो कि मात्र 30 सेकंड में आपके फोन को फुल चार्ज कर सकता है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे संभव है? असल में ये तकनीक नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, जिसमें खास तरह के सिलिकॉन पार्टिकल्स को बहुत ही तेजी से चार्ज होने वाली बैटरी बनाने में यूज किया जाता है। इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले मटेरियल न सिर्फ पर्यावरण के लिए बेहतर होते हैं, बल्कि कंपनी के सीईओ का दावा है कि आम बैटरीज के मुकाबले 20% ज्यादा पावर प्रदान करती है और उनसे कहीं ज्यादा तेजी से चार्ज होती है। पर अफसोस कि उन्हें बाजार में कभी उतारा ही नहीं गया। इसके बजाय स्टोर डॉट वाले अब गाड़ियों के लिए एक सिलिकॉन बैटरी विकसित कर रहे हैं, जिसके 2025 में रिलीज किए जाने की उम्मीद बहुत है। शुरू में प्लान था कि फोन चार्जर को 2016 में बाजार में उतारा जाएगा, जो कि जबरदस्त चार्जिंग स्पीड और 90% कम लागत के चलते खेल को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। पर शायद कंपनी को गाड़ियों के लिए बैटरी बनाने में ज्यादा मुनाफा नजर आ रहा था, इसलिए उन्होंने 30 सेकंड में फोन को फुल चार्ज कर देने वाले चार्जर के प्लान को हमेशा के लिए स्थगित कर दिया। ये सुनकर तो भाई मैं बहुत ही थका हुआ सा महसूस कर रहा हूँ। जूतों में इनोवेशन। हमारे समाज ने ना देख सकने वाले लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जा सकने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कुछ खास कदम नहीं उठाया। उभरे हुए निशानों वाली फर्श जरूर बनाई है, पर कुछ बेवकूफ लोग बीच में साइकिल और कूड़े जैसी चीजें छोड़ देते हैं, जो जाहिर है बिना आंखों वालों के लिए मुसीबत बढ़ाती हैं। खुशकिस्मती से इन समस्याओं से निपटने के लिए आ गया है इनोमैग। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसे जूते की टो पर फिट किया जाता है और इसमें मौजूद सेंसर 13 फीट की दूरी पर स्थित कोई भी चीज भांप सकते हैं। जब जूता किसी अड़चन के करीब पहुंचता है तो इनोमैग वाइब्रेट करने लगता है, जिससे पहनने वाला तुरंत ही सतर्क हो जाएगा। चीज जितनी करीब होगी, वाइब्रेशन भी उतना ही ज्यादा तेज होगा, यानी पहनने वाले के लड़खड़ा कर गिरने के चांसेस लगभग ना के बराबर हो जाएंगे। इसमें लाइटें भी लगी होती हैं, जो पहनने वाले के लिए नहीं बल्कि सामने से आने वालों के लिए होती हैं, ताकि वो अपना सर फोन से उठाकर सामने आ रहे बंदे को देख लें और रास्ता खाली कर दें। इसमें ब्लूटूथ भी होता है, जिसकी मदद से इसे स्मार्टफोन से भी कनेक्ट किया जा सकता है। ब्लूटूथ सेटिंग्स की मदद से आप अपनी समस्या के हिसाब से सेंसर की संवेदनशीलता को एडजस्ट कर सकते हैं। $3500 जोड़ी के दाम के ये डिवाइस थोड़े महंगे हैं, लेकिन आंख से मजबूर लोगों के लिए ये जो आजादी मुहैया कराते हैं, उसका वाकई में कोई भी दाम नहीं लगाया जा सकता। पर्सनल एयरप्लेन। जब भी मैं कोई फ्लाइट लेता हूं तो सोचता हूं कि काश मेरे पास खुद का प्राइवेट प्लेन होता। ना चेक इन का झंझट, ना सामान की वेट लिमिट और ना ही चिल्लाते हुए बच्चों का शोर। पर अफसोस, इस सपने के लिए मेरे पास $10 लाख होने चाहिए। तो बता दें कि फ्लाइंग कार भले ही किसी दूर के सपने जैसी लगती हो, पर असल में वो हकीकत के काफी नजदीक हैं।
मॉडल 3 MVP एक 2 सीटर स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट है जिसे माइक वॉन स्टॉगिन ने डिजाइन किया है और जो MVP एरो द्वारा बनाया जाता है। पर यह सिर्फ उड़ने के लिए नहीं बनाया गया है। इसके फ्लोर पैनल्स की पोजीशन बदलकर इसे एक कैंपिंग किट में बदला जा सकता है, जिसमें झूले के साथ एक कुकिंग स्टोव और टेंट भी होता है। या फिर आप फिशिंग के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इसके प्रोपेलर और मुड़ सकने वाले पंख आपको पानी पर भी सफर करा सकते हैं। यानी कि ये ना सिर्फ जमीन, हवा और पानी में चल सकती है, बल्कि बर्फ में भी चल सकती है भाई। अगर कभी आपको अंटार्कटिका घूमने का मन कर जाए, लेकिन इतना छोटा प्लेन सेफ्टी के लिए मजबूती आखिर कहां से लाएगा? बता दें कि इसे कार्बन फाइबर और फाइबर ग्लास मिलाकर बनाया गया है, दो ऐसे मजबूत मटेरियल जो कि आमतौर पर स्पेसशिप, छत, स्विमिंग पूल और कई ऐसी चीजें बनाने के लिए यूज की जाते हैं, जिनकी लिस्ट बड़ी लंबी है। ये दोनों मटेरियल स्टील से ज्यादा मजबूत होते हैं, जो मॉडल 3 को एक मल्टीपर्पज व्हीकल के तौर पर बहुत ही सेफ बनाते हैं। इसकी क्रूज स्पीड 120 मील प्रति घंटा है। ये मिनट भर में 1000 फीट चढ़ सकता है और ये 450 पाउंड तक का भार ढो सकता है। इसका पहला प्रोटोटाइप 2014 में पेश किया गया था, जिसे बाजार में 2017 में 1,69,000 की जबरदस्त कीमत के साथ बाजार में उतारा गया था। पर अफसोस कि 2019 तक इसके उत्पादन में कई बार देरी हुई और अब MVP एरो वाले प्रोजेक्ट को लेकर पूरी तरह शांत हो चुके हैं। सोलर चार्जर। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं बाहर घूमने निकले हैं और आपके फोन की बैटरी अचानक से एकदम लो हो गई हो? ऐसे में कोई पब्लिक चार्जिंग पॉइंट ढूंढना बहुत ही टेढ़ी खीर साबित हो सकता है, लेकिन जल्द ही ये समस्या बीते जमाने की बात होने वाली है। मिलिए इस सोलर फोन चार्जर से, जिसे ग्रीन लाइटिंग ने तैयार किया है, जो धूप की मदद से आपका फोन चार्ज कर सकता है। जी हाँ, अब आपको पब्लिक चार्जिंग पॉइंट के लिए मारामारी नहीं करनी है। बस एक खिड़की चाहिए जिस पर आप ये सक्शन कप चिपका सकें। इसके अंदर कई छोटे सोलर पैनल होते हैं जो कि बाहरी धूप को इलेक्ट्रिक चार्ज में कन्वर्ट करते हैं। आपको ये कप बस एक चार्जिंग केबल से कनेक्ट करना होता है और ये लीजिए, हो गया आपका काम। इसमें अलग अलग तरह की केबल्स भी कनेक्ट की जा सकती है, यानी ये किसी भी डिवाइस के साथ जुड़ सकेगा और मात्र 4.5 इंच के साइज के चलते इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। बाहर लगी नीली लाइट आपको चार्जर के बैटरी का चार्जिंग लेवल बताएगी, जो कि मात्र 4 घंटे में ही आपके फोन को फुल चार्ज कर सकती है। ये खास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि नॉर्मल चार्जिंग पॉइंट भी फोन को फुल चार्ज करने में 1 से 2 घंटे तो ले ही लेते हैं। तो 9.3 करोड़ मील दूर स्थित पावर सोर्स के हिसाब से 4 घंटे का चार्जिंग टाइम वाकई में लाजवाब है भाई। रोबोटिक भुजाएं। आपने देखा होगा कि कई सारी साईफाई फिल्मों में एडवांस टेक्नोलॉजी को अक्सर किसी विलन की तरह दिखाया जाता है। टर्मिनेटर के स्काईनेट द्वारा इंसानों पर परमाणु बम गिराए जाने से लेकर ब्लेड रनर के जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले बंदों द्वारा इंसानों को कत्ल किए जाने तक ऐसे ढेरों उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन अगर इंसानों के इंटरेक्शन को मशीनों के जरिए बेहतर बनाया जाए तो फिर मिलिए जीजाई की रोबोटिक भुजाओं से। आपको स्पाइडरमैन के डॉक्टर ऑक्टोपस जैसा बनाने के अलावा इन हाथों का मेन मकसद है लोगों को अपने इर्द गिर्द के माहौल से ज्यादा बेहतर तरीके से इंटरेक्ट करवाना। इन रोबोटिक भुजाओं द्वारा इंसानी दुनिया पर कब्जा कर लेने का डर भी नहीं रहेगा, क्योंकि इन हाथों में चीजों को सचमुच पकड़ने के लिए हाइड्रोलिक्स वगैरह नहीं दिया गया है, बल्कि इस रोबोटिक सिस्टम को आपके हाथों का मूवमेंट फॉलो करने के लिए बनाया गया है, मानो आप खुद को किसी मल्टी मिरर इमेज में देख रहे हो। इसे पावर सोर्स वाले एक बैकपैक की मदद से पहना जाता है, जिसमें इन हाथों को जोड़ा जाता है। ये सिस्टम कस्टमाइजेबल है, यानी आप चुन सकते हैं कि बैकपैक के 6 सॉकेट्स में आपको कितने हाथ जोड़ने हैं। लेकिन ध्यान रहे, महज 4 भुजाएं जोड़ने से ही पूरे सिस्टम का वजन 30 पाउंड से ज्यादा हो जाता है, जो कंधे पर कोई साइकिल उठाकर चलने के बराबर है। ये शुरुआती उपलब्धियां वाकई में बहुत ही शानदार है, पर जल्द ही हम देखेंगे कि रोबोट हमारे फर्नीचर खींच रहे हैं और सामान उठाकर ऊपर वाले शेल्फ पर रख रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बड़ा ही कूल है कि हम इंसान आधिकारिक रूप से सचमुच के साइबोर्ग बन सकते हैं भाई।
उड़ते हुए सामान। मुझे घर के काम करना बहुत ही नापसंद है। ये चीज वहां छोड़ आओ, लेटर्स को पोस्ट ऑफिस में लगा लाओ, इसे पैक कर दो, काम कभी खत्म ही नहीं होता। काश कोई ऐसी चीज होती जो हम इंसानों के लिए ये छोटे मोटे काम कर देती। घबराइए नहीं, इस समस्या से निपटने के लिए पेश है मेटरनेट। मेटरनेट एक ऑन डिमांड डिलीवरी ड्रोन है जो आपके मनचाहे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से छोड़ सकता है। सामान को मेटरनेट के डॉकिंग स्टेशन में रखा जाता है जो ड्रोन के फ्रेम से जुड़ा होता है। फिर सामान निकालने के लिए डॉक को रिलीज कर देता है। ड्रोन यूज करने से चीजों को कहीं पहुंचाना बहुत ही तेज और आसान हो जाएगा। जैसे डॉक्टर वगैरह को मनचाही दवा या कोई अर्जेंट रिपोर्ट एक से दूसरी जगह भेजने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ये ड्रोन 4.4 पाउंड तक के वजन को 12 मील की दूरी तक पहुंचा सकता है, जो आम पार्सल सुविधाओं के मुकाबले बहुत तेज है, जिनमें 1 से 4 दिन का समय लग सकता है। ये शहरों और ग्रामीण इलाकों को आसानी से पार कर सकता है और 24 घंटे सातों दिन काम कर सकता है। 2011 में सिलिकॉन वैली में लॉन्च की गई मेटरनेट टेक्नोलॉजी ने लेबर बर्लिन की लैब के लिए मेडिकल सैंपल लाने ले जाने में लगने वाले समय को 27% तक घटा दिया है। साथ ही ये पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसका कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन एक सिंगल डिलीवरी देने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल के मुकाबले काफी कम है। यानी इसे ईश्वर की तरफ से भेजा गया एक वरदान समझिए, जो कि डिलीवरी में लगने वाली एनर्जी, मेहनत और टाइम को बहुत ही कम कर देता है। बस जल्दी से मेरे घर तक सामान पहुंचाना भी शुरू कर देना, कसम से मजा आ जाएगा भाई। टॉयलेट पेपर टेक्नोलॉजी। अक्सर ऐसा होता है कि आप आधी रात को बाथरूम जाने के लिए उठते हैं और लाइट जलाती आपकी आंखें एकदम से चुंधिया जाती हैं। इतनी तकलीफ सिर्फ पेशाब करने के लिए। फिर बिस्तर पर जाने पर नींद तो मानो एकदम से गायब हो जाती। बड़ी ही विकट समस्या है ना? तो बता दें कि किसी ने इस समस्या का बड़ा अनोखा हल ढूंढ लिया है। जी नहीं, आपको बगल में एक खाली बोतल रखकर बिल्कुल भी नहीं सोना है। मिलिए अंधेरे में चमकने वाले टॉयलेट पेपर से। ये पेपर रात में हरे रंग की ग्लो छोड़ता है क्योंकि ये दिन भर धूप को एब्जॉर्ब करता है। ये आपको आधी रात को लाइट जलाने वाली समस्या से राहत तो देगा ही देगा। साथ ही ये कैंपिंग करने वालों के लिए भी बड़े काम की चीज है क्योंकि अब आपको अंधेरे में फ्लैश लाइट से नहीं उलझना पड़ेगा। पर यह टॉयलेट पेपर से जुड़ी इकलौती टेक्नोलॉजी नहीं है भाई। नॉर्मल टॉयलेट पेपर का साइज काफी बड़ा होता है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका एक ऐसा छोटा वर्जन जो आसानी से कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। यह है कंप्रेस्ड पेपर से बने हुए टॉयलेट पेपर टैबलेट, जो पानी में डालकर ही फूल कर बड़े हो जाते हैं। आप इन्हें किसी वाइप की तरह गीला यूज कर सकते हैं या निचोड़ कर सुखा भी सकते हैं। यानी ये वाइप के साथ साथ टॉयलेट पेपर का भी काम करेंगे। इनका साइज इतना छोटा है कि इन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है और आप किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार भी रहेंगे भाई। चाहे पानी गिर जाए या अचानक से टॉयलेट जाना पड़ जाए, आप इन्हें महीन टुकड़ों में फाड़ कर आग जलाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। पर एक कमी यह है कि इन्हें फ्लश नहीं किया जा सकता क्योंकि भले ही ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन ये टॉयलेट में फंसकर उसे आसानी से चोक कर सकते हैं। फ्लश ना किए जा सकने की ये कमी उनके छोटे साइज से दूर हो जाती है, जिसके चलते एक पैक में 500 से लेकर 1000 वाइप तक रखे जा सकते हैं। नॉर्मल टॉयलेट रोल में करीब 150 शीट होती हैं, तो टैबलेट आपको उससे कहीं ज्यादा कम जगह में लगभग 6 रोल पैक करने की सहूलियत देती है। मैं तो कहूंगा कि ये टेक्नोलॉजी बड़ी ही रोलिंग है, पर असल में इसमें रोल तो होता ही नहीं मेरे भाई। 2 ढक्कन वाला टूथपेस्ट। जब ट्यूब में टूथपेस्ट खत्म हो जाता है तो उसके आखिरी सिरे में अच्छा खासा वेस्ट बचा रह जाता है, राइट? उस बचे हुए पेस्ट को ट्यूब दबा दबा कर बाहर निकालने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, ये तो हम सब जानती है। इसी समस्या से निपटने के लिए आया है ये नए प्रकार का ट्यूब, जिसके दोनों सिरों पर ढक्कन लगे होते हैं। इसे डोमिनिक विलकॉक्स द्वारा डिजाइन किया गया है और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये अब तक बाजार में हर जगह उपलब्ध क्यों नहीं है। मुझे लगता है कि कंपनी वालों को ऐसा ट्यूब बनाने में ज्यादा मुनाफा नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि पेस्ट जल्दी खत्म हो जाएगा, तभी तो आप उसका नया ट्यूब खरीदेंगे। मुझे लगता है कि दुनिया टूथपेस्ट की ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए भाई अभी तक तो रेडी नहीं हुई है। डोमिनिक, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझसे जरूर संपर्क करें, मैं ये खरीदने के लिए बड़ा ही उतावला हो रहा हूं भाई। स्टिंग सेवर।
अगर आप कहीं बाहर खुले में घूम रहे हैं तो ये खतरा हमेशा रहता है कि कोई कीड़ा आपको डंक मार देगा या कोई जहरीला जीव काट लेगा, जो कि तकलीफ देह होने के साथ साथ जानलेवा भी हो सकता है। खुशकिस्मती से इससे निपटने के लिए सॉयर का एक्सट्रैक्टर पंप उपलब्ध है, जो इतने कमाल का है कि भैया सच हो ही नहीं सकता। प्रोडक्ट का दावा है कि ये बर्रे और मच्छरों का डंक निकाल सकता है, जो कि बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि बर्रे और मच्छर अपना डंक त्वचा में नहीं छोड़ते, बल्कि वो मधुमक्खी है जो कि ऐसा करती है। फिर भी प्रोडक्ट का दावा है कि आपको बस कप को काटने की जगह पर रखकर सिरिंज को नीचे करना है और फिर सिरिंज वापस खींचते ही डंक आपकी स्किन से निकल जाएगा। ये किट दावा करती है कि ये सांप के काटने से फैलने वाला जहर भी खींचकर निकाल सकती है, और इस बात पर मैं कहूंगा कि ये पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि ऐसा कर पाना सांप के काटने वाली जगह पर चूस कर जहर को बाहर नहीं निकाला जा सकता। और ये एक झूठा दावा है जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है। जैसे ही जहर खून के संपर्क में आता है, ये पूरे शरीर में तेजी से फैलने लगता है, और जब तक आप ये टूल निकाल कर अपनी चमड़ी पर रखेंगे तब तक ये आपके पूरे सिस्टम में फैल गया होगा। माना कि ये थोड़ा बहुत जहर निकाल सकता है, लेकिन उतने में आपकी जान तो नहीं बचने वाली। कई मैगजीन्स और न्यूज पोर्टल सॉयर के इस झूठे दावे पर उंगली उठा चुके हैं, पर प्रोडक्ट अभी भी इन्हीं दावों के साथ मार्केट में बेचा जा रहा है। तो सॉयर वालों के दावों के झांसे में मत आइएगा, क्योंकि ये वैसा ही है जैसे कोई आपको सांप का तेल बेचने की कोशिश कर रहा हो। अपना ड्रिंक गर्मा गर्म रखें। कितना मूड खराब होता है ना जब आपका गर्मा गर्म पसंदीदा ड्रिंक पीने से पहले ही ठंडा हो जाए। ठंडे कॉफी के घूंट से बुरा और क्या हो सकता है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको भी अपनी जिंदगी में जरूरत है एम्बर की। इस कंपनी ने दुनिया का पहला स्मार्ट मग तैयार किया है, जो आपकी गर्मा गर्म ड्रिंक के तापमान को इनबिल्ट बैटरी की मदद से 1.5 घंटे तक बनाए रख सकता है, या चार्जर यूज करें तो ड्रिंक को दिन भर गर्म रखा जा सकता है। इसमें तापमान को बनाए रखने के लिए कई सेंसर लगे होते हैं, जो आपके लास्ट यूज के मुताबिक आपका पसंदीदा टेम्परेचर याद भी रख सकते हैं। आप इस मग को एम्बर के स्मार्टफोन ऐप से भी जोड़ सकते हैं, जिसका टेम्परेचर 49 से लेकर 63 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बस इतना ध्यान रहे कि अगर आपको अपना ड्रिंक पुराने तरीके से गर्म करना हो तो मग को माइक्रोवेव में मत रखिएगा, वरना इतना बढ़िया डिवाइस एकदम बर्बाद हो जाएगा भाई, और आपका दिल एकदम से टूट जाएगा। खासकर इसलिए कि इस मग का दाम $130 से शुरू होता है और इसका चार्जिंग कोस्टर $40 में अलग से लेना होता है। माना कि एक मग के लिए इतना पैसा देना वाकई महंगा है, लेकिन अगर गर्मा गर्म ड्रिंक एंजॉय करना है तो फिर कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई, है ना। प्रिंटर से बनाए रखना। 3D प्रिंटर एक बहुत ही बड़ी जादुई डिवाइस है, जिसमें एक बटन दबाते ही लिक्विड रेजिन को हर उस शेप में ढाला जा सकता है जो कि आप सोच सकते हैं। तो अगर इससे कुछ भी प्रिंट किया जा सकता है तो फिर फूड आइटम प्रिंट करना कैसा रहेगा। मिलिए $6000 की फूडीनी से, जो सचमुच खाई जा सकने वाली चीजें प्रिंट कर सकने वाला एक 3D प्रिंटर है। इसे नेचुरल मशीन्स द्वारा बनाया गया है। बार्सिलोना में स्थित एक कंपनी जो कि फूड प्रोडक्शन को हेल्दी और सस्टेनेबल बनाना चाहती है, हर साल मात्र यूरोपियन संघ में ही करीब 20% खाना खराब हो जाता है, जो लगभग 16 करोड़ टन के बराबर है। और फूडीनी इसी समस्या से निपटने के लिए बनाया गया है। इसे इस्तेमाल करके बचे हुए कुछ खाने को मशीन में डालकर एकदम नई तरह से डिशेस तैयार की जा सकती हैं। इसके काम करने का तरीका किसी भी आम 3D प्रिंटर से कुछ खास अलग नहीं है। फर्क बस इतना है कि इसमें रेजिन के बजाय स्टील के कैप्सूल से निचोड़कर निकाला गया बचा हुआ खाना यूज किया जाता है। सबसे पहले आपको अपने पसंदीदा इंग्रेडिएंट को स्टील ट्यूब में भरना होता है। फिर उसके बाद आप अपने खाने को मनचाहा शेप और पैटर्न में प्रिंट कर सकते हैं। आपके द्वारा चूज किए गए शेप और मटेरियल के हिसाब से आपका खाना चंद मिनटों में ही तैयार हो सकता है। इसमें टच स्क्रीन और वाईफाई फीचर भी होता है, जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन से भी अपना खाना तैयार कर सकते हैं। सोचिए, सोफे पर बैठे बैठे डिनर तैयार करना कितना आरामदायक होता होगा, है ना। हाँ, इतना जरूर है कि ये खाना दिखने में बड़ा ही भद्दा लगता है। अब बताओ भला कौन सा चिकन दिखने में इतना बेस्वाद लगता है। अजीब से दिखने के बावजूद स्पेन के कोसिना हार्मनोस टोरेस रेस्टोरेंट के हेड शेफ
हावियार और सर्जियो टॉरेस इस प्रिंटर की मदद से दिन भर में करीब 100 डिशेस तैयार करते हैं। इन भाइयों का मानना है कि हुडीनी परंपरागत माइक्रोवेव से कहीं ज्यादा सुविधाजनक है और अगले मात्र 10 से 15 सालों में यह हर घर में नजर आने लगेगा। बस इतनी उम्मीद करता हूँ कि उससे पहले इसका दाम थोड़ा वाजिब जरूर हो जाए। पीडी जूते, सोलर चार्जर या हाई टेक्नोलॉजी वाले टॉयलेट पेपर, इनमें से कौन सी चीज आप खुद के लिए खरीदना चाहेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।